श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है 12 मई, सोमवती पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। जिस दिन सोमवार के दिन पूर्णिमा होती है उसे कहते हैं सोमवती पूर्णिमा। और आज के दिन एक चंद्रोदय दीपक लगाने की जो प्रथा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको भी अपने घर पर एक चंद्रोदय दीपक आज की रात्रि में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर परिवार में नहीं आएगी। व्यापार कारोबार की वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं कि आपको ये दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है, कब प्रज्वलित करना है, कौन सी विशेष चीज आपको इस दीपक में डालनी है जिससे आपके घर में कभी धन की कमी ना आए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ करना है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, पूर्ण निकलता है। उसमें आपको चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है आपके घर में, जहाँ कहीं भी, चाहे छत पर हो चाहे आपके घर में नीचे किसी भी स्थान पर अगर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा की रोशनी में आपको ये चंद्रोदय दीपक प्रज्वलित करना है। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको एक बाती नहीं लगानी है, आपको 4 बाती लगानी है। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। पूर्णिमा की रात्रि में जो दीपक लगाया जाता है वो चौमुखी दीपक ही लगाया जाता है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। जहाँ कहीं भी आपके घर में छत पर या फिर कहीं भी आंगन में बाहर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है वहाँ पर आपको जाना है। थोड़े से चावल के दाने आपको जमीन पर रखने हैं। इस पर आपको ये चौमुखी दीपक रखना है। इस दीपक की चारों की चारों बातें आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देनी है। इसके बाद थोड़े से चावल के दाने चुटकी पर आपको इस जलते दीपक में अपनी मनोकामना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी में एक दीपक प्रज्वलित करता है, थोड़े से चावल के दाने उसमें डाल देता है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती। कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जीवन में जरूरत उस घर के सदस्यों को नहीं पड़ती है और उस घर में रोग बीमारी परेशानियां प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास उस घर में होता है। और आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सभी को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। आपके घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर आपके घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो ये बहुत और अच्छी बात है। अन्यथा आप कोई भी एक सदस्य इस उपाय को जरूर करें। ये बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है धन को लेकर, अगर आपके घर में धन नहीं आता, आपका व्यापार है, कारोबार है, चल ही नहीं रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा आपके घर में टिकता नहीं, किसी भी प्रकार से अगर रुपए पैसे को लेकर आपके जीवन में परेशानी बनी हुई है तो आपको कुछ भी नहीं करना। मात्र और मात्र आपको लेनी है 5 बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है 1 कमलगट्टा और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको 5 बेलपत्री अपनी मनोकामना करते हुए, धन की कामना करते हुए डाल देनी है और इसी के साथ 1 कमलगट्टा भी आपको इसी पात्र में डालना है जिसमें आपने 5 बेलपत्री डाली है। इस उपाय को आपको पूर्णिमा के दिन शाम के समय करना है, प्रदोष काल में। ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इस कलश को लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है और महादेव से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको ये जल समर्पित करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इतना करने के बाद आपको सीधा अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में
एक लोटा जल, बेलपत्री और एक कमलगट्टा डालकर समर्पित कर देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। अगर कलश में कमलगट्टा और बेलपत्री रह जाते हैं तो उसे अपने हाथ से निकाल कर महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है।